आपके साथ फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें उससे पहले एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर सदन में कृषि मंत्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दल सिंह कसाना की तबीयत कुछ नासाज हो गई। कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही को रोकना पड़ा। स्पीकर के कमरे में प्राथमिक उपचार दल सिंह कसाना को दिया गया। दरअसल सदन की कार्रवाई चल रही थी, इसी दौरान अचानक कुछ समस्या, कुछ स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा दल सिंह कसाना को। उन्हें कुछ समस्या हुई, जिसके बाद उन्हें स्पीकर के कक्ष में ले जाया गया और यहां अध्यक्ष महोदय के कक्ष में ले जाकर प्राथमिक उपचार उन्हें दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दल सिंह कसाना की तबीयत कुछ नासाज हो गई थी। विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, उसी दौरान कृषि मंत्री की तबीयत कुछ बिगड़ गई और सदन में कृषि मंत्री की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें विधानसभा स्पीकर के कक्ष में ले जाया गया। प्राथमिक उपचार उन्हें वहां पर दिया गया और कृषि मंत्री की तबीयत के बारे में और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार दल सिंह कसाना की तबीयत सदन की कार्रवाई के दौरान ही कुछ नासाज हुई थी और अभी क्या स्थिति है जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया के पास। जी शैलेंद्र। देखिए बिल्कुल आशीष, सदन की कार्रवाई 11 बजे जैसे ही शुरू होती है उसके बाद सभी मंत्री और विधायक अपने अपने जो आसंदी है उस पर जाकर विराजमान होते हैं और उसके तत्काल बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री दल सिंह कसाना को घबराहट होती है। वो तत्काल पास में खड़े अटेंडर को इस बात की जानकारी देते हैं। बाद में उनको वहाँ से उठाकर अध्यक्ष जो है विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के कक्ष में ले जाया गया और विधानसभा में मौजूद जो चिकित्सक दल की टीम थी वो तत्काल उनके पास पहुंची और उनको प्राथमिक उपचार दिया। उनको घबराहट की जो शिकायत है उनको हुई थी और उसके बाद तत्काल मध्य प्रदेश के जो दूसरे अन्य मंत्री विश्वास सारंग, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जो है उनको बाहर लेकर गए और वहां से उनको एक निजी वाहन से तत्काल अस्पताल भेजा गया। हालांकि उनके लिए एम्बुलेंस कॉल की गई थी, तत्काल वाल एम्बुलेंस भी आ गई। फिलहाल उनको एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घबराहट और चक्कर आने की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उनको जो है वो अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया। हालांकि इस दौरान कुछ देर के लिए सदन की कार्रवाई को अध्यक्ष ने रोका था क्योंकि जो सदस्य हैं उनकी तबीयत खराब हुई थी और उसके चलते अब उनको अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स की जो टीम है उनका इलाज कर रही है। जानना चाहेंगे क्योंकि अमूमन इस तरह की बात पर कभी चर्चा हुई नहीं। अब ये इस तरह का अपनी तरह का ये पहला मौका ऐसा आया जब किसी माननीय की विधायक की या मंत्री की तबीयत अचानक ऐसे बिगड़ जाए, तो क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या व्यवस्था होती है सदन के अंदर, और यहाँ इस पर्टिकुलर मामले की यदि बात करें तो यहाँ पर किस तरह से कदम उठाया गया था? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए चूंकि सदन जब चलता है तो सभी माननीय जो है वो सदन में सत्र में मौजूद होते हैं, तो ऐसे में चिकित्सीय व्यवस्थाएं जो है वो विधानसभा में पर्याप्त रखी जाती है। बाकायदा डॉक्टर्स और जो स्टाफ नर्स हैं और जो अन्य जो पदाधिकारी होते हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई जाती है। और ऐसे में यदि किसी विधायक को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो तत्काल उनका विधानसभा में ही जो है उपचार किया जाता है। चूँकि मंत्री को घबराहट की शिकायत हुई थी और इसी के चलते उनको अस्पताल ले जाने की सलाह जो है वो स्थानीय जो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद थे उनकी तरफ से दी गई थी। उसके बाद उनको अस्पताल भेजा गया है। तो न केवल माननीयों के लिए बल्कि जो अन्य दर्शक दीर्घा में आने वाले लोग हैं, पत्रकारगण हैं, जो भी वहाँ पर या बड़ी संख्या में स्टाफ जो है वो पुलिस बल जो है ड्यूटी पर रहता है, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर बाकायदा एक अस्थायी अस्पताल जो है वो रहता है, ताकि किसी को किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो तो वहाँ पर जाकर परामर्श ले सकता है। और यदि किसी को लगता है कि अस्पताल जाना है तो बाकायदा एम्बुलेंस रहती है जो उनको अस्पताल भी भेजने का काम करती है। लेकिन हुआ क्या था, क्या समस्या हुई थी कृषि मंत्री को वहां पर जिस वजह से उन्हें ले जाया गया? तो विधानसभा अध्यक्ष कक्ष में ले जाया गया। जिस प्राथमिक उपचार की बात करें, क्या उसके लिए कोई अलग से कक्ष होता है या फिर जहां पर सुविधाजनक तरीके से देखते हुए वहीं इलाज दिया जाता है? देखिए बिल्कुल, देखिए विधानसभा अध्यक्ष का जो कक्ष होता है वो सबसे नज़दीक जो है वो जहाँ सदन संचालित हो रहा है उसके सबसे नज़दीक जो है वो वही कक्ष होता है। क्योंकि वैसे तो सारे मंत्रियों के अपने अपने यहाँ पर रूम अलॉट हैं, लेकिन उनकी दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस सदन में वो बैठते हैं वहाँ से अलग अलग फ्लोर पर सभी मंत्रियों की बैठक व्यवस्था होती है। चूँकि विधानसभा अध्यक्ष का जो कक्ष है वो उनको लगा हुआ होता है और यही कारण है कि उनको जब घबराहट हुई, उनका कहना है कि चक्कर आना शुरू हुए, और जैसे ही चक्कर आना शुरू सबसे पहले उनको अध्यक्ष के कक्ष में ले जाया गया और वहीं पर उनको प्राथमिक उपचार दिया गया और उसके बाद उनको यहां से जो है वो निजी अस्पताल में भेजा गया है। जी निश्चित रूप से। और ये जो परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियों से चूंकि सदन की कार्रवाई भी कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए प्रभावित होती है, बाधित होती है। अभी क्या चल रहा है सदन में, क्या कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कब तक ये उनके मेडिकल बुलेटिन के जानकारी आने की संभावना है?
देखिए, अगर मैं सत्र की बात करूं तो सत्र का आगाज जो है वो प्रश्नकाल से हुआ है। तमाम जो विधायक हैं उन्होंने अपने अपने विषय के प्रश्न लगाए। जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने अपने जिले में जो लगातार आदिवासियों का पलायन रोजगार को लेकर हो रहा है उसको लेकर मुद्दा उठाया। इसके साथ ही बीजेपी की जो विधायक है कंचन मुकेश तन्वे, उनकी तरफ से ये मुद्दा उठाया गया कि खंडवा में जो उद्योगों को लेकर जमीन आवंटित हुई है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के जो एमएसएमई मंत्री हैं चेतन कश्यप, उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि किसी भी नियम के विरुद्ध कोई आवंटन नहीं किया गया, बल्कि नियम अंतर्गत ही जो है वो जमीनें आवंटित की गई है। तो पहला घंटा जो रहता है, पहला 1 घंटा जो होता है वो जी। जो है वो प्रश्नकाल का होता है। तमाम